वर्ब पढ़ रहे हैं हम, जिसको हिंदी में क्रिया भी बोला जाता है। बेसिकली जो किसी कार्य के होने का भेद बताए, ठीक है, इसको क्रिया कहते हैं। हमने स्कूल में भी पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। इसको ही हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, ठीक है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको डेफिनेशन वगैरह लिखवाती हूँ और आपके नोट्स भी बनाती हूँ, ठीक है। अपनी कॉपी में जो भी मैं लिख रही हूँ वो अच्छे से लिखो, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके। क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्ब पढ़ रहे हैं। जो किसी कार्य के होने का भेद बताए उसको क्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्रिया को ही हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ब वर्ड और अ डूइंग वर्ड, ठीक है। क्या बताता है ये बताता है कि कोई भी पर्सन, एनिमल, थिंग, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, वो कार्य क्या कर रहा है, वो क्रिया क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। इट टेल्स व्हाट अ पर्सन, एनिमल, थिंग इज डूइंग। क्या बताता है ये? कि कोई भी इंसान, एनिमल या थिंग, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। क्रिया की बात कर रहे हैं आप। जैसे 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 सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आई ईट राइस, मैं चावल खाती हूँ, ठीक है। तो इसमें वर्ब क्या है? ईट, मैं खाती हूँ। आई ईट राइस, है ना। दूसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो शी रन्स फास्ट, इसमें क्रिया क्या है? जल्दी बताओ। रन, है ना, वो भाग रही है, वो जल्दी भागती है। शी रन्स फास्ट, इसमें क्रिया क्या है? रन, है ना। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो दे प्ले क्रिकेट, तो इसमें वर्ब क्या है बताओ? प्ले, है ना, वो खेल रहे हैं। वो क्या खेल रहे हैं? वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें क्रिया क्या है? प्ले। इतना आया हमको समझ में। वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड, ठीक है। इट टेल्स व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज डूइंग। ये क्या बताता है? किसी कार्य के होने का बताता है, ठीक है। कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसको क्रिया बोलते हैं। जैसे आई ईट राइस, इसमें क्रिया क्या है? ईट है। शी रन्स फास्ट, इसमें क्रिया क्या है? रन्स। दे प्ले क्रिकेट, इसमें क्रिया क्या है? प्ले है ना। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इतना आया हमको पहले समझ। इसको नोट डाउन करो। फर्स्ट टाइप इसका क्या होता है? एक्शन वर्ब, ठीक है। ये क्या बताता है? किसी एक्शन के होने का, किसी क्रिया के होने का बताता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या क्या आएंगे इसमें? अभी मैंने बताया था, रन, भागना, है ना, जंप, कूदना, ईट, खाना, राइट, लिखना, है ना।
ये क्या बता रहे हैं सारे वर्ड? ये बता रहे हैं किसी एक्शन के होने का। एक्शन वर्ब क्या होता है? जो एक्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल रन भागना, जंप जंप करना, ईट खाना खाना, राइट लिखना, है ना? इतना आया हमको समझ में? सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हमारा टाइप क्या होता है? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? इस पे ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली हमारी सेंटेंस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? कौन कौन से होते हैं ये? जैसे हो गया इज, एम, आर, was, were, has, have, do, does, did, can, may, शुड, है ना? ये क्या होता है? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये हमारे सेंटेंस को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कैन, मे और शुड, ठीक है? कितने टाइप पढ़ लिया अभी हमने? दो टाइप पढ़े बेसिकली। एक्शन वर्ब जो एक्शन शो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो शी इज ईटिंग, वो खा रही है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, ठीक है? अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं तो आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुका हूं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, ठीक है? इतना याद रख लोगे। अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं तो हमारा थर्ड टाइप क्या होता है? मेन वर्ब, ठीक है? बेसिकली जिस चीज की हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है? जो मेन काम है हमारा, जो हम कर रहे हैं, क्या? जैसे पहले तो लिखो मेन एक्शन इन सेंटेंस, मेन एक्शन इन सेंटेंस, है ना? जैसे 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 एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? शी इज सिंगिंग। तो इसमें मुझे बताओ कि इसमें मेन काम क्या है? हम बेसिकली कौन से काम की ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है? इज क्या? इज तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है? वो मेन वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ड नहीं है इस सेंटेंस का। इस सेंटेंस का मेन वर्ड क्या है? सिंगिंग, कि वो गाना गा रही है, ठीक है? किस बारे में बात करें हम? उसके गाना गाने का, ठीक है? वो गाना गा रही है। ओके स्टूडेंट्स, है ना? तो इसमें इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इसमें सिंगिंग क्या है? मेन वर्ब, ठीक है? इतना आया हमको समझ में? ठीक है, अब इसका फोर्थ एंड लास्ट टाइप होता है सॉरी मॉडल वर्ब, है ना? क्या होते हैं बेसिकली मॉडल वर्ब?
मॉडल वर्ब बेसिकली होती क्या है, जो किसी कार्य के होने की एबिलिटी, ठीक है, परमिशन, एडवाइस या फिर पॉसिबिलिटी बताती है, ठीक है। एबिलिटी जैसे हम काम की बात, एबिलिटी में हम बेसिकली कैन यूज करते हैं। जैसे अगर आपने सुना हो यू कैन डू इट, है ना, कोई सेंटेंस होता है यू कैन डू इट, तो इसमें हम आपकी एबिलिटी की बात करें कि आप ये कर सकते हो, है ना, ये इसमें हम आपकी क्षमता की बात करें, आपकी एबिलिटी की बात करें, तो इसमें क्या यूज होता है, कैन यूज होता है ना, जो एबिलिटी दर्शाता है ना, जो आपकी क्षमता दर्शाता है। परमिशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा परमिशन का, क्या होगा जल्दी बताओ। यू में कम, आप आ सकते हो, है ना, तो इसमें में क्या है, परमिशन है, दे रहे हो आप किसी को, आप आ सकते हो, है ना, आप क्या शो कर रहे हो, परमिशन शो कर रहे हो। और दूसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो एडवाइस, है ना, एडवाइस आप कैसे शो करोगे, शुड बेसिकली एडवाइस शो करते हैं, जैसे यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, इसमें मॉडल वर्ब क्या है, शुड, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। मॉडल वर्ब क्या होती है, जो किसी एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस या फिर पॉसिबिलिटी को शो करे, है ना। हमने एबिलिटी की बात करी, कौन सा मॉडल वर्ब यूज होती है इसमें, कैन। परमिशन की हमने बात करी, कौन सी यूज हुई इसमें, वर्ब, है ना। और हम एडवाइस की बात करें, कौन सी यूज होगी इसमें, शुड, ठीक है, यू शुड स्टडी। और अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके, जैसे कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट, विल, ये सब क्या है, ये मॉडल वर्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल दूं सेंटेंस का, तो यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। आई कैन स्विम, आप इसमें क्या दिखा रहे हो, अपनी एबिलिटी दिखा रहे हो, ठीक है। मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, मैं तैर सकती हूँ, इसमें कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, क्या बता रही है ये, एबिलिटी बता रही है, ठीक है। इतना आया हमको समझ में, वर्ब आई हमको समझ में। करना है इसको नोट डाउन आपको, ठीक है। अब इसमें तो हमने वर्ब के टाइप्स की बात करी है, ठीक है, पर वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है, जो हमने वर्ब फर्स्ट, है ना, जो हमने टेबल में लिखी थी, वो हम फॉर्म्स की बात करते हैं अब। वो बेसिकली कब कौन सा कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, वो हम इसमें बताते हैं। इतना याद रखो, मॉडल वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब क्या होती है ना, इतना याद कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वो बता रही हूँ, उसको नोट डाउन करो, जैसे वर्ब, कोई कार्य होना,
ठीक है, अब हम पास्ट सिंपल में बात कर रहे हैं, तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है ना। वर्ब में हम इसमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, है ना। अब इसमें हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, और उसमें एज अ थर्ड पर्सन किसी सिचुएशन को देख रहे हैं ना, तो इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब भी टेढ़ा ही है, एनीवे ठीक है। जैसे कोई किसी क्रिया के होने का वो बताओ। अभी हमने बेसिकली बात करी थी ईट की, है ना, खाना। तो अगर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म की में बात करें, पास्ट सिंपल में बात करें, तो इसका क्या होगा, एट, है ना। अगर हम पास्ट की बात करें तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। प्रेजेंट की बात करें तो क्या होगा, ईटिंग, है ना। तो एज अ थर्ड पर्सन हम किसी सिचुएशन को देखें, जैसे शी ईट्स राइस, वो राइस खाती है, हम किसी और की बात कर रहे हैं, हम एज अ थर्ड पर्सन किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या यूज होगा उसमें, ईट्स, है ना। अगर मैं यही सारे सेंटेंस आपको ऐसे बताऊं, ऐसे बता देती हूँ। अगर मैं ऐसे बताऊं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कैसे यूज करते हैं, जैसे आई ईट, है ना, मैं खाता हूं, आई एट, मैं खा चुका हूं, है ना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब यूज होती है, पास्ट में। थर्ड फॉर्म कब यूज होती है, आई हैड या फिर आई हैव, मैं खा चुका हूं, है ना। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे होती है प्रेजेंट में, जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, ठीक है। और हम थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखेंगे, जैसे शी ईट्स मोमोज, वो मोमोज खाती है, तो हम ईट्स उसमें लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं। इतना आया आपको समझ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज होती है, सेकेंड फॉर्म यूज कैसे होती है, थर्ड फॉर्म कैसे यूज होती है, फोर्थ और फिफ्थ कैसे यूज होती है, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ वर्ब्स लिखवा रही हूँ, ठीक है, जो मेन होती है उसको आप लिखो, और बाकी आपका होमवर्क होगा, आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। ईट की हो गई। अगर हम गो की बात करें, जाना, है ना, तो इसमें कैसे यूज करेंगे, पास्ट में वेंट, दे वेंट टू टेम्पल, है ना, वो टेम्पल गए थे, गॉन। पास्ट की बात हो रही है तो गोइंग, वो जा रहे हैं, गोज, वो जाते हैं, है ना। डू कैसे यूज होता है, वो कार्य कोई हो रहा है, डिड, वो हो चुका है ना। डन, थर्ड फोर्थ फॉर्म इसकी क्या होगी, डूइंग और डज। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और रन, रैन, रन, रनिंग और रन्स,
है ना, आता है ना सेंटेंस बनाने हमको, ठीक है। कम, केम, आए थे, है ना। थर्ड फॉर्म में भी कम यूज होता है, कमिंग आना और कम्स। ये बेसिकली आपके वर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमको इतनी आज समझ में आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ क्या होती है और फिफ्थ क्या होती है। एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कर लोगे, ठीक है। खुद से भी अपने एफर्ट्स लगाना, एक बार सर्च वगैरह करना, ठीक है। बाकी जो ये तो बहुत सिंपल वर्ड्स है जो कॉमनली यूज होते हैं। सारे जितने भी हम वर्ड्स यूज करते हैं उन सबकी वर्ब होती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म सबकी वर्ब होती है। आपको रीड आउट करनी पड़ेगी, आपको याद करनी पड़ेगी, ताकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव हो, ठीक है। पढ़ो इसको इतने। बच्चों, मैं अपनी क्लास ट्यूसडे को अरेंज करवा दूंगी, ठीक है। मंडे को आपकी आशीष सर क्लास लेंगे, ट्यूसडे आपकी फिर रेगुलर ऐसे क्लास होगी, ठीक है, इंग्लिश की। ओके, आशीष सर आपके बायो के टीचर हैं, वो आपकी मंडे को क्लास लेंगे, ठीक है। ट्यूसडे को मैं ले लूंगी क्लास। इतने आपको आज का समझ में आया। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने टेंसेस पढ़े। एक बारी फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं जाने से पहले, ठीक है। बेसिकली टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट जो काम चल रहा हो, पास्ट जो हो चुका हो, फ्यूचर जो होने वाला हो, है ना, हमने पढ़ा था अच्छे से। इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, सिंपल, डेफिनाइट, सिंपली आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट। कंटिन्यूस जो काम चल रहा हो उसी टाइम पे, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। परफेक्ट, आई एट, ये काम हो चुका है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई कार्य हो जाना, हो चुका है। तो आई एट, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, जो काम चलता भी आ रहा है और हो भी रहा है, जैसे लगातार होना, है ना, वो काम चलता भी आ रहा है और हो भी रहा है। आई हैव बीन ईटिंग, मैं कुछ समय से खा रहा हूं, है ना। ये मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, इस टेबल को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतना वास्ट होता जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इसमें ईट की बात करी थी, मैंने आपको वर्ब्स पढ़ाए हैं ना। उन वर्ब्स को कोशिश करो कि आप खुद से टेबल बना के एक एक वर्ब को, मैंने कॉमन कॉमन वर्ब बताया, मैंने 7-8 वर्ब बताए होंगे आपको, है ना। उन सबको खुद से अरेंज करके देखो, जैसे मैंने इसमें कर रखा है, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज होगा, प्रेजेंट में आई एम ईटिंग, है ना। पास्ट में क्या यूज होगा, आई वॉज ईटिंग। फ्यूचर में क्या होगा, आई विल बी ईटिंग। परफेक्ट प्रेजेंट की मैं बात करूं तो कैसे बोलोगे आप, आई हैव ईटिन। पास्ट में आई हैड ईटिन, फ्यूचर में आई विल हैव ईटिन, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट में कैसे बोलोगे, आई हैव बीन। इसमें नया वर्ड ऐड हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि वो काम लगातार चलता आ रहा है। आई हैव बीन ईटिंग, है ना। पास्ट में कैसे यूज करोगे, आई हैड बीन ईटिंग। फ्यूचर में कैसे यूज करोगे, आई विल हैव बीन ईटिंग, ठीक है। इतना आया हमको समझ में। फिर हमने उसके बाद क्या करा, हमने क्रिया पढ़ी, किसी काम का होना, ठीक है। क्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और डूइंग। वर्ब क्या है, किसी काम का होना, एक्शन होना या फिर करना, ठीक है, डूइंग वर्ड।
इट टेल्स व्हाट अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग इज डूइंग। क्या बताता है ये कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, एनिमल या फिर थिंग, जिसकी भी हम बात करें, जो हमारा मेन वो है ऑब्जेक्ट वगैरह या फिर पर्सन है, वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। वट इज ही डूइंग और वट इज शी डूइंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ईट राइस, मैं क्या कर रही हूं, मैं राइस खाती हूं, तो इसमें वर्ब क्या है, खाना। शी रन्स फास्ट, तो इसमें वर्ब क्या है, रन्स, है ना, वो भागती है। दे प्ले क्रिकेट, इसमें वर्ब क्या है, प्ले, वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इतना आया हमको समझ। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, एक्शन वर्ब, जो एक्शन शो करे, जैसे रन भागना, जंप कूदना, ईट खाना, राइट लिखना, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, कैन, मे, शुड, जो वर्ड सेंटेंस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, है ना। जैसे शी इज ईटिंग, है ना, तो इसमें इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। या फिर अगर मैं बात करूं तो यू कैन डू इट, तो मैंने बताया था जो कैन होता है ना, वो क्या होता है, वो सॉरी, जो कैन होता है वो क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है ना। नहीं लिख रखा क्या मैंने इसके आगे, शी इज क्या है इसमें, सॉरी, डू क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। शी इज, आई हैव ईटन, हैव क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड टाइप क्या बताया था मैंने इसका, मेन वर्ब बताया था, मेन एक्शन किसी सेंटेंस का, ठीक है। जैसे हम किसी की बात करें कि शी इज सिंगिंग, वो गाना गा रही है, तो इसमें मेन काम क्या कर रही है, वो गाना गा रही है, सिंगिंग। इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सिंगिंग, ठीक है। इस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब है। अब इसमें हमने मॉडल वर्ब पढ़ा था, है ना, जो किसी काम की होने की एबिलिटी बताए, परमिशन बताए, एडवाइस दे या फिर पॉसिबिलिटी बताए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, शुड, मस्ट, विल, है ना, ये सब मॉडल वर्ब्स होती है। यू शुड गो, तो आप ये किसी को एडवाइस कर रहे हो, है ना, इसमें एडवाइस के लिए आपने क्या यूज करा, शुड, है ना, तो इसमें शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, तो इसमें कैन क्या है, मॉडल वर्ब है ना। फिर इसके बाद हमने कुछ वर्ब्स पढ़ी। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट की, सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, थर्ड फॉर्म ईटन, फोर्थ फॉर्म ईटिंग, फिफ्थ फॉर्म थर्ड पर्सन, है ना, फिफ्थ फॉर्म सॉरी ईट्स, ये मैंने सब एक्सप्लेन करा था, ये एज अ थर्ड पर्सन देखी जाती है, ये काम कंटिन्यूसली हो रहा है। ईटन थर्ड फॉर्म कब यूज होती है, जो काम हो चुका है, पास्ट सिंपल में भी ये काम हो चुका है, और फर्स्ट फॉर्म में जो बेसिकली कोई नॉर्मल वर्ब होती है, कोई क्रिया होती है ना। इतना आया हमको समझ में, ओके, थैंक यू क्लास। कल मंडे को आपकी बायो की क्लास होगी, ओके।